अंडापुर से मैं बीपाल भारती। आज सुबह सुबह जनपद सिद्धार्थनगर के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोल्हुआ मस्जिद में इबादत करता की गोली मारकर हत्या ने की खबर ने समूचे जनपद में सनसनी फैला। इसी खबर को कवर करने भंडापुर थाना चिलिया से खबर की पड़ताल शुरू कर रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर का थाना चिलिया, जहाँ की आज सुबह तड़के ही थाने के अंतर्गत एक गांव के मस्जिद में नमाजी की नमाज अदा करने से पूर्व हत्या किए जाने के बाद मस्जिद के अंदर जाने का ये रास्ता, इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता था। जो जगह यहाँ पे प्रमुख भाई शिवरे आए हुए थे। आइए गांव के लोगों से जानते हैं या उस घर के परिजनों से जानते हैं, उनसे क्या जानकारी मिलती है। ये मस्जिद जहाँ की इसके अंदर मृतक के बताते हैं कि नमाज अदा करने से पूर्व उसकी लाश पाई गई और मस्जिद के ठीक पूर्व सामने भंडापुर के कैमरे जहाँ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, वो हत्या के अभियुक्त का घर है, जहाँ पे पुलिस अब तैनात है। इबादत स्थल से चंद कदम की दूरी पर कथित रूप से हत्यारे का घर अपने आप में एक सनसनीखेज कहानी बयां करता है। आपने सुना गांव के ही एक व्यक्ति से घटनाक्रम के बारे में। भंडापुर इस समय प्रमुख के भाई जिनकी हत्या हुई है, उनके घर पहुंचा है। आइए उनके परिजनों से जानते हैं घटनाक्रम के संबंध में और मामले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल मुईद जी। अब्दुल मुईद जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं या इस परिवार के रिश्तेदार? ये दो जिनकी हत्या हुई है, वो कुछ बताएंगे रिश्तेदार होने के कैसे क्या? ये मेरा भाई है। मेरा आपके मेरे भाई हैं ये। तो आप आए जब, तो क्योंकि आप रिश्तेदार हैं, तो घर वाले क्या बताए मामले के बारे में? कुछ बताए आपसे? अच्छा घर पे तो आया नहीं। पहुँचते ही डायरेक्ट पता चला कि मस्जिद में लाश पड़ी, सीधा डायरेक्ट वहीं चले गए। जब आए हैं तो मस्जिद में लाश पड़ी थी, आप वहीं गए। वहाँ आपने क्या देखा? लाश कैसे क्या? वहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई सीधे। अच्छा, मुंह के बल औंधे? उसको सीधा किए, पीछे यहाँ उसके सर के पीछे बीचों बीच में, पीछे यहाँ गर्दन गोली लगी थी। तो ये खून वहाँ खून भी गिरा होगा? हाँ, जब उठाए हैं सीधा किए हैं तो कुछ खून निकला है। अच्छा, तो उसके रुमाल से बांध दिए। अच्छा, वो औंधे लाश पड़ी थी तभी आप, औंधी लाश को आपने देखा? तभी पहुँचे, फिर उसको रुमाल से बांध दी। उसके कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस आई मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के बाद। उस समय क्या समय हो रहा होगा जब आप पहुँचे थे? लगभग मोटी मोटा उसे 6 के लगभग 6 बजे की ये घटना बताई जाती है, जब मगरिब की नमाज, कैसे कौन सी नमाज, जो अजान फजर की नमाज। अच्छा, फजर की नमाज के हाँ। उसे लगभग कहीं 2-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, अजान इन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, अजान इन्होंने ही दिया? इन्होंने ही दिया। यानी इसके मतलब ये पहले पहुँचे? पहले पहुँचे। और उसके बाद फिर जो भी हत्यारे रहे होंगे, इनके साथ में रहे होंगे। अब क्या लगता है? वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, साथ में गए, आगे पीछे गए, या नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने से पहले
जो सब लोग मिलके पढ़ते हैं उनसे पहले 2 रकात 4 रकात आदमी जाके सुन्नत पढ़ लेता है, नफिल पढ़ लेता है। वही ये पढ़ रहे थे। सुन्नत ये पढ़ रहे थे। तो उसी सिजदे में शायद ये हुआ, कांड उसी सिजदे में हुआ है। आप रिश्तेदार हैं क्या? मैंने इस घर के लोगों ने कुछ बताया कि कोई अदावत रही हो जिसका नाम आया सामने, जो पकड़ पुलिस ने से पकड़ा है, उससे कोई अदावत थी? अब वैसे रिश्तेदार क्या हैं, आपको क्या बताए वैसे परिवार के लोग क्या? देखा जाए तो कोई ऐसी अदावत तो थी नहीं कि जान पे बनावे। हाँ, गांव है, हाँ, चुट फुट खुटुर फुट कुछ न कुछ तो होता रहता है गांव में। छोटी मोटी बात तो कर। इसके अलावा तो क्या कोई छोटी मोटी बात संगीन मामला तो सामने संगीन नहीं ना सही, कोई छोटी मोटी बात सुनने में आई? घर वालों ने आपको बताया कि? नहीं, अभी तो घर वालों से मैं मिल भी नहीं पाया। अच्छा, अभी आप घर वालों से मिल नहीं पाए? आप मतलब सिर्फ चिड़िया से लौटे हैं अभी? नहीं, चिड़िया से नहीं, मैं तो अभी ही घूम घुमा के भी ही। अच्छा, आप घूम घुमा के अभी? हाँ हाँ। असल में ऐसा है कि घर में बच्चे हैं तो घर में अभी मैं जाने लायक भी नहीं हूँ। हाँ, अभी मानसिक रूप से आप छूट हैं, थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है। आपका क्या नाम है? आप किस गांव रहने वाले हैं? बड़े पुरवा। ये आप जो जिनकी हत्या हुई है वो आपके रिश्तेदार? मामू है। आपके मामू हैं। ये जब हत्या की खबर आपने सुना तो मस्जिद तक आप गए, आए इनके यहाँ मस्जिद तक गए, कैसे, क्या आपने क्या देखा? जब वहाँ देखा तो पुलिस वालों ने पैकिंग किया करके रखा था। अच्छा, आप जब पहुँचे तो पुलिस लाश को पैक कर चुकी थी, सील कर चुकी? चुकी थी। हमने गया लाश खुलवाया है आपने लाश खुलवाया? हाँ, देखने के लिए। फिर आपने क्या देखा? फिर उसके बाद में पुलिस ने पैक करके वहाँ से लाश उठवा के नहीं, लाश को जो देखा आपने, गोली मारी गई तो किधर से कैसे क्या क्या देखा लाश में? यहाँ पे लगी है गोली। गर्दन? वो आपने देखा जगह। मैंने आपने सील को खुलवा करके हाँ और देखा हाँ। लाश को, गर्दन में गोली मारी गई। गोली क्या मतलब लगता है कि कट्टे वगैरह से मारी गई थी या क्या लगता है? अभी इतना तो तजुर्बा नहीं। ये देखने में क्या? गोली लगी है, यही तजुर्बा है। चाहे रिवॉल्वर से हो, चाहे कट्टे हो, चाहे अभी इतना तो तजुर्बा नहीं है कि इतना बड़ा हाँ, मतलब गोली, पैकेट हाँ, है नहीं, गोली आपने देखा लगी थी गर्दन पे। हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हफीज। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, कुल्लू के? हाँ, कुल्लू। ये जो आज सुबह सुबह घटना घटी गोली कांड की, इसके बारे में आप कुछ जानकारी जो हो या दो चंद चर्चा उसको बता पाएंगे? हाँ, वो सुबह में वो जो अजान होता है फजर की नमाज के लिए, उसमें वो गए थे, अजान वही दिए हैं। अजान के बाद में मतलब जो है उनके एक बड़े भाई हैं, वो और एक और गांव के हैं, 2 आदमी पहुंचे हैं। और अजान के बाद ही वो मतलब हुआ है वैसा हादसा। वो नमाज के लिए जो खड़े हैं, 2 रकात वही सुन्नत जो पढ़ते हैं, उसी में हादसा हुआ है। तो घटना जो आपको जानकारी है, ये गोली मारने वाले गांव के ही? हाँ, अभी तो मालूम हो गया, सब जो है तफ्तीश किए हैं, सब गाड़ी आई थी, सब आए थे आने के लोग, सब मालूम पड़ा है कि मतलब पता चला कि हाँ वो गांव के और मस्जिद के बगल ही में गए। अच्छा, तो क्या नाम बताया जा रहा है जिनको? किसका? मैंने जिन्होंने गोली मारा है? जिन्होंने गोली मारा उनका नाम सराजुल हक है। सराजुल हक? अकेले उन्होंने गोली? हाँ हाँ, अकेले। तो सराजुल हक क्या इसी मैंने गांव के रहने वाले? हाँ, गांव के रहने वाले। क्या इनकी कोई अदावत थी? क्या बात थी, कैसे क्या बात अदावत तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारे गांव में तो कभी ऐसा किसी से एक दूसरे से वैसा बड़ा झगड़ा भी नहीं किसी से हुआ। कुछ अदावत तो नहीं थी, हो सकता है उनका रहा हो कुछ, लेकिन इसके बारे में नहीं जानकारी है ज़्यादा कि मतलब कुछ रहा हो रंजिश। वैसे थोड़ा बहुत तो मतलब गांव में है तो थोड़ा बहुत तो होते रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा रहा हो जिसकी वजह से गोली मार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मतलब माना जाए जो कुछ हुआ अप्रत्याशित हुआ? हाँ, मैंने अचानक हुआ और अप्रत्याशित हुआ? हाँ, अचानक है। इतना बड़ा हादसा कभी गांव में हुआ ही नहीं। हमारा गांव बहुत मशहूर है, अच्छा गांव, यहाँ एक दूसरे से कभी झगड़ा तक नहीं होता है, लेकिन अब अचानक ऐसे शांतिप्रिय गांव में ऐसी घटना हो जाए तो ताज्जुब ही मानी जाएगी। ताज्जुब वाली बात ये है, इतना तो कोई सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, जो मरे हैं, जिनको गोली मारी गई, उनका क्या नाम? उनका नाम कमरुज्जमा है। कमरुज्जमा जी की उम्र क्या थी? शादीशुदा? उम्र 55 साल। अच्छा, 55 साल। हाँ, उनके जो है 2 बेटे हैं और 5 बेटियाँ।
बेटों की उम्र क्या है? बेटों की उम्र लगभग बड़े वाले की होगी करीब 20 साल, हम्म। और छोटा जो है उसका होगा 16 साल। बेटियों की उम्र? बेटियों की उम्र एक की होगी 25 साल, अब ऐसे 25-22 ऐसे होंगे। बेटों का नाम क्या है? बेटों का नाम मोहम्मद जमा हम्म। और एक का नाम बदरुज्जमा। जनपद सिद्धार्थनगर के चिन्हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हुआ गांव की वो मस्जिद जहां पे आज सुबह सुबह 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या की गई। भंडापुर पहुंचा है कोल्हुआ गांव में, उस जगह जहां की मस्जिद है। इस समय मस्जिद के आसपास देखा जाए तो पुलिस वाले तैनात हैं। ये जो भंडापुर के कैमरे में पुलिस वाले तैनात नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह घटी घटना से आज आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला जितना सनसनीखेज है उतना ही कारुणिक भी, तब जबकि मृतक नमाज पढ़ रहा था। उस समय जानकारों के मुताबिक उसे गोली मारी हत्यारों ने। इबादत के समय अगर किसी की हत्या कोई करता है तो हत्यारे की क्रूरता की पहचान इससे मिलती है, खासकर तब जबकि एक ही मजहब से जुड़े व्यक्ति की हत्या और हत्यारे की शिनाख्त पुलिस करती है। पुलिस ने यदि हत्यारे के अभियुक्त को पकड़ लिया है, इसे पुलिस की तत्परता कहें या संजोगवश मिली सफलता, लेकिन जो घटना है वो कोल्हुई गांव के शांतप्रिय गांव में निहायत ही सनसनीखेज घटना है। जैसा कि गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया, यह इस गांव में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ करता था, लेकिन क्या विवाद था इसे गांव वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते हत्यारे ने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी जो पक्का नमाजी था। वस्तुतः पुलिस विवेचना करने में लगी हुई है मामले को। यह तो विवेचना के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, हत्यारे ने यदि हत्या की तो क्यों की। लेकिन जो वाकया घटा है वह अपने आप में दहला देने वाला होने के साथ साथ सनसनीखेज भी है।